लास्ट क्लास में हम लोग नाउन्स के बारे में बात कर रहे थे। कई सारी बातें हम लोगों ने नाउन्स में की थी। हमने जाना, हमने समझा कि भाई नाउन्स क्या होते हैं। उसी में बिहेवियर ऑफ नाउन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। बिहेवियर ऑफ नाउन में हम लोगों ने कई सारी बातें करी। हमने जाना कुछ ऐसे नाउन्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो देखने में कैसे हैं, सिंगुलर के जैसे हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या हैं, प्लूरल हैं। कुछ ऐसे जिनका सिंगुलर फॉर्म लिखने पर उनका मीनिंग या उनका अर्थ जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनका सिंगुलर फॉर्म लिखने पर उनका मीनिंग, उनका अर्थ चेंज हो जाता है। ऐसे सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने बात करी। तो यही सारी बातें हम लोग नाउन्स में कर रहे थे। अब वहीं से आगे जरा देखा जाए, समझा जाए। चलिए देखते हैं। अब मैंने कहा कि नाउन की अगर फर्दर बात करी जाए, नाउन्स की अगर फर्दर बात करी जाए तो कहता है लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वहीं से आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए तो लास्ट हम लोगों ने नाउन्स में, बिहेवियर ऑफ नाउन्स में कई सारी बातें करी। क्लास नाउन की 01 में हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन के कॉन्सेप्ट को समझा कि भाई कलेक्टिव नाउन कैसे होता है, कलेक्टिव नाउन कैसे बिहेव करता है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने क्लास 01 में बात करी। उसके बाद क्लास 02 से हम लोगों ने बिहेवियर ऑफ नाउन के बारे में बात करी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो हमेशा सिंगुलर होते हैं या जो नॉन लिविंग चीज़ों का समूह होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में काम करता है, सिंगुलर बिहेव करता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, अब वहीं से आगे हम लोग बात करते हैं। आगे देखा जाए, अगला पॉइंट कहता है few nouns that have the same form in singular and plural. Few nouns that have the same form in singular and plural. यहां देखिए, कहता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। मैंने कहा फ्यू नाउन्स दैट हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो होता है बच्चे, वो क्या होता है, सेम होता है। यानी कि सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में वो सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा शीप, जैसे मैंने कहा डियर, जैसे मैंने कहा सीरीज, जैसे मैंने कहा स्वाइन, जैसे मैंने कहा ग्राउज, जैसे मैंने कहा स्पीसीज, जैसे मैंने कहा फिश। यहां देखिए, तो मैंने कहा फिश, शीप, डियर, सीरीज, स्वाइन, ग्राउज, स्पीसीज। ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप क्या होते हैं, सेम होते हैं, चेंज नहीं होते। ये सिंगुलर फॉर्म में भी यही है, प्लूरल फॉर्म में भी यही है। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों ही रूप में क्या होता है बच्चे, सेम होता है। सिंगुलर होगा तो भी यही और प्लूरल होगा तो भी यही। कैसे? मैंने कहा कि आ शीप, मैंने कहा कि आ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैंने कहा आ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। या देखिए, कहता है एक भेड़ मैदान में चल रही है। आ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो एक भेड़ है तो हमने क्या लिखा, आ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहां पर अगर एक भेड़ नहीं है, बहुत सारी भेड़ें हैं। अब मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने कहा कि मैनी शीप, शीप्स is are grazing in the field।
यहां देखो, मैंने कहा अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, फिर मैंने कहा कि मैनी शीप्स इज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो एक भेड़ है, एक भेड़ है तो भी हमने क्या लिखा, शीप लिखा, और बहुत सारी भेड़ें हैं तो भी क्या लिखेंगे, शीप ही लिखेंगे, शीप्स नहीं लिखेंगे। तो मैनी शीप, हाँ वर्ब क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो मैनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो एक भेड़ है तो भी शीप लिखेंगे, और एक से ज्यादा भेड़ें हैं तो भी शीप ही लिखेंगे। तो आ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो एक भेड़ है तो भी शीप, और बहुत सारी भेड़ें हैं तो भी शीप। ठीक, तो मैनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड आ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। दोनों ही कंडीशन में क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक, इसी प्रकार से कोई और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। मैंने कहा a series of lectures have been delivered. A series of lectures have been delivered. यहां देखिए, एक सीरीज है लेक्चर्स की, आ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, एक सीरीज है तो भी हमने सीरीज लिखा। हाँ, वर्ब क्या हो जाएगी। अब कहता है कि मान लो कई सारी सीरीज हैं, फिर मैंने कहा कि सो मैनी सीरीज सीरीजेज ऑफ लेक्चर्स have been delivered. So many series of lectures have been delivered. So many series of lectures have been delivered. यहां देखिए, अब कहता है कि a series of lectures has been delivered. So many series of lectures have been delivered. इन दोनों क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक है तो भी हमने क्या लिया, सीरीज, और बहुत सारी हैं तो भी क्या लेंगे, सीरीज। सीरीजेस कभी नहीं लिखेंगे, है ना। वर्ब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो सो मैनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैव बीन डिलीवर्ड। तो दोनों कर सकते हैं, हमने और उसको एम्फसाइज कर दिया। मैंने मतलब बहुत ज्यादा, सो मतलब बहुत बहुत ज्यादा, है ना। ये एडवर्ब को क्या किया, एडवर्ब यूज करके हमने क्या किया, उसको और बढ़ा दिया। जैसे अच्छा है, फिर मैंने कहा बहुत अच्छा है, फिर मैंने कहा बहुत बहुत अच्छा है। जो बहुत बहुत अच्छा वाला होता है वो यही है। ठीक है, चलिए, मैनी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सीरीज क्या है, नाउन। नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव। तो यानी कि ये क्या है, एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो कौन होगा, एडवर्ब। तो सो क्या है, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब कैन क्वालिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव itself, a preposition, in certain condition an adverb can qualify noun and pronoun too. एडवर्ब एक ऐसा क्वालिफायर है जो किसी को भी क्वालिफाई कर सकता है। वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, खुद को क्वालिफाई करता है, कुछ कंडीशन में जैसे इवन और एनफ, है ना, ऐसे एडवर्ब हैं जो नाउन को भी क्वालिफाई कर लेते हैं। बात समझे। और सर्टेन कंडीशन में एडवर्ब पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर लेता है। अनफॉर्चुनेटली ही कैन नॉट पास द एग्जाम, ही कैन नॉट पास द एग्जाम। पूरे सेंटेंस क्वालिफाई किया किसने, अनफॉर्चुनेटली ने। ठीक है, चलिए अब देखिए, क्लियर है बस सभी को। अब आगे देखा जाए, इसी में आगे कहता है फिश के कंडीशन में हम लोग बात कर रहे हैं
ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जिनका सिंगुलर प्लूरल क्या होता है बच्चे, सेम होता है। बाकी सबके बारे में बात करी। अब कहता है कि देखो फिश के कंडीशन में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे मछली के केस में? तो कहता है कि देखो मान लीजिए एक तालाब है, मान लीजिए एक तालाब और है। इस तालाब में ये मछलियां हैं, और इस तालाब में मछलियां हैं। ठीक, इस तालाब में मछलियां हैं और उस तालाब में भी मछलियां हैं। ये सारी की सारी मछलियां कैसी हैं, एक जैसी हैं। ये सारी मछलियां क्या हैं, एक जैसी हैं, यानी कि सेम स्पीसीज है इनकी। तो कहता है कि देखो सेम स्पीसीज की मछलियां अगर हैं, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, इसको आप हमेशा क्या लिखेंगे, फिश लिखेंगे। इसको फिशेस नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट स्पीसीज हैं मछलियों के साथ, क्या है, अगर ये क्या है बच्चे, डिफरेंट स्पीसीज हैं, अलग अलग जात की मछलियां हैं, अलग अलग स्पीसीज की मछलियां हैं, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फिशेस। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फिशेस। एक स्पीसीज की मछलियां हैं तो क्या लिखेंगे, फिश, और अगर अलग अलग जात की मछलियां हैं तो क्या लिखेंगे, फिशेस। ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे मैंने यहां पर आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे यहां पर कहा कि देयर आर 2000 रोहू fishes in this pond। मैंने आपसे कहा कि इस तालाब में 2000 क्या है, रोहू मछलियां हैं। तो देयर आर 2000 रोहू फिशेस इन दिस पॉन्ड। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल मैंने कहा, दूसरा एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि देयर आर 2000 रोहू एंड कैटला fishes इन दिस पॉन्ड। यहां देखिए, अब अगर इस सेंटेंस की हम बात करें, कहता है कि देयर आर 2000 रोहू फिशेस इन दिस पॉन्ड एंड देयर आर 2000 रोहू एंड कैटला फिशेस इन दिस पॉन्ड। यहां देखो ठीक, कहता है कि इस तालाब में 2000 मछलियां हैं, लेकिन दोनों की दोनों हजार कौन सी हैं, रोहू हैं। तो देयर आर 2000 रोहू फिशेस इन दिस पॉन्ड। 2000 हैं लेकिन दोनों हजार कौन है, रोहू हैं, सेम स्पीसीज है। क्या लोगे, लेकिन नीचे वाला एग्जांपल में कहता है कि देयर आर 2000 रोहू एंड कैटला फिशेस इन दिस पॉन्ड। इस तालाब में भी 2000 मछलियां हैं, लेकिन कौन सी हैं, रोहू और कतला हैं, यानी दो अलग अलग जात की मछलियां हैं। अब क्या लोगे, बात समझ में आई? तो सेम स्पीसीज है, अगर सेम स्पीसीज है तो क्या लेंगे आप, फिश लेंगे, और अगर डिफरेंट स्पीसीज है तो क्या लेंगे, फिशेस लेंगे। ये कंडीशन किसके साथ है, केवल और केवल फिश के साथ है। ऐसा नहीं कि आप यही कंडीशन अप्लाई कर दोगे सीरीज में, यही कंडीशन अप्लाई कर दोगे डियर में। केवल इतने वर्ड हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है ना। ये ऐसे सारे वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल क्या होता है,
सेम होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया कहां से कि फ्यू नाउन्स दैट हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनका सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। वर्ब चेंज होगी लेकिन इनका रूप चेंज नहीं होगा। कौन से हैं? फिश है, शीप है, डियर है, सीरीज है, स्वाइन है, ग्राउज। ग्राउज मतलब तो मैंने पूछा ग्राउज मतलब तीतर। हाँ, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। कितने तीतर? 3, है ना। तो वही ग्राउज मतलब तीतर। ठीक है, चलिए। तो अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, सेम बात है। ठीक, अब जरा आगे देखिए। अब कहता है, आगे आते हैं। 6 पॉइंट कहता है ऐसे नाउन्स दैट लुक लाइक प्लूरल but are always used in singular। कहता है कि ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे नाउन्स जो देखने में कैसे हैं, प्लूरल के जैसे हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या हैं, सिंगुलर हैं। और कब सिंगुलर हैं? हमेशा सिंगुलर हैं, है ना। कब सिंगुलर हैं? हमेशा सिंगुलर हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए। मैंने कहा कि नाउन्स दैट लुक लाइक प्लूरल बट आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। ऐसे नाउन्स जो देखने में प्लूरल के जैसे हैं लेकिन वास्तविकता में सिंगुलर हैं और हमेशा ही सिंगुलर हैं, कभी भी प्लूरल फॉर्म में लिखे नहीं जाएंगे। जैसे जैसे मैंने कहा जैसे मैंने कहा जैसे मैंने कहा मैथमेटिक्स, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जो विषय होते हैं, देखने में देखो प्लूरल जैसा है, बाद में एस लगा हुआ है ना। जैसे मैंने कहा फिजिक्स, जैसे मैंने कहा सिविक्स, जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक्स। तो ये सारे सब्जेक्ट देखने में प्लूरल के जैसे हैं। इसी प्रकार से मैंने कहा खेलों का नाम, जैसे मैंने कहा बिलियार्ड्स, जैसे मैंने कहा जिमनास्टिक्स, जैसे मैंने कहा एथलेटिक्स, है ना। जैसे मैंने कहा बीमारी का नाम, जैसे मैंने कहा मेजल्स, जैसे मैंने कहा मम्स, जैसे मैंने कहा शिंगल्स, जैसे मैंने कहा रिकेट्स। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा न्यूज, गैलोज, समन्स, इनिंग्स। तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, बिलियार्ड, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, यानी कि वो सारे सब्जेक्ट का नाम, ठीक, जिनके अंत में क्या आता है, एस आता है। जिनके अंत में क्या आता है, एस आता है। वो बिलियार्ड्स खेल का नाम है, बिलियार्ड्स खेले कभी? पूल है, हाँ पूल जो होता ना, वही शानदार वो पूल होता है। बिलियार्ड्स उसका अलग होता है,
पूल में अलग अलग गोलियां होती हैं, बिलियार्ड में सब लाल वाली जो होती है, सारी रेड होती है उसमें। शानदार, बहुत बड़े लोग खेल रहे हैं, अमीर आदमी खेल नहीं है ना, ये आम लोग नहीं खेल सकते। इसमें 400-300 रुपये घंटा लगता है, कमाई 100 रुपये है, खेलो कैसे घंटा। लोग 300 रुपये दिन भर में कमाते हैं। और इसका अलग अलग मतलब जगह पर जो क्लब हैं वहां पर चार्ज बहुत ज्यादा है, कहीं 500-500 रुपये घंटा है इसका चार्ज, 1000 रुपये घंटा भी है। या जो जो हारेगा वो पे करेगा, ऐसा इसमें होता है। हाँ, हमारा अन्नू बोल सकता था, भाई जो मेरा था उसको वो पसंद था। एक दो बार हमको ले गया, एक बार लड़ाई हो गई इस चक्कर में। वो उस क्लब में उसने कहा कि हमको भूख लगी थी, हमारे थे कोई क्लास पढ़ा के, तो बोला कि वो मैगी बना लो, वहाँ चाय मैगी सब मिलता है। बोला मैगी बना लो, लड़का बोला मैगी अभी बना नहीं पाएंगे भैया, लग गया पूरा। बोले अभी बनाओगे अभी, उसने बनवाई। तो ये बया गेम होता है, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, मिजल्स। क्या होता है मिजल्स? बोले हिंदी में इसको बोलते हैं खसरा, चेचक। छोटे बच्चों को होता था ना पहले गांव देहात में, है ना। रेड रैशेस ऑन द बॉडी विद हाई हेडेक एंड फीवर। रेड रैशेस ऑन द बॉडी विद हाई हेडेक एंड फीवर caused by मिजलस वायरस। 3 होते हैं, वेरियोला, रिबोला, वैरिसेला। छोटी माता, बड़ी माता, मझली माता। तो वो जो सबसे छोटी माता है वही क्या है? मिजल्स। ठीक है। मम्स, क्या होता है मम्स? ये स्लाइवरी ग्लैंड का इन्फेक्शन है ना, गलसुआ इसको बोलते हैं हम लोग। स्लाइवा का जो इन्फेक्शन होता है वही मम्स होता है। शिंगल्स, शिंगल्स हिंदी में इसको बोलते हैं भैंसिया दाद। भैंसिया दाद यानी कि ऐसा दाद जो बीटेक्स मलहम से सही नहीं होता, जिसके लिए जालिम लोशन लगाना पड़ता है ना। ये वो वाला है, हर पीस बोलते हैं वैसे इसको। गांव देहात में मकड़ी बोलते हैं, मकड़ी निकल आई, मकड़ी उछल आई। तो वो जो मकड़ी उछल आई वही मकड़ी क्या होती है? शिंगल्स होती है। रिकेट्स, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन, हड्डी जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना, कैल्शियम, कैल्सिटोल, विटामिन D3 की कमी की वजह से, वो क्या होता है? रिकेट्स, है ना। बाकी तो पता ही है। गैलोज, गैलोज लकड़ी का वो तख्ता जिसपे आदमी को सूखने के लिए टांगा जाता है, यानी कि फांसी दी जाती है, सूली। ये सारे सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर हैं, इनको कभी भी प्लूरल फॉर्म में लिखा नहीं जाता। ये केवल देखने में सिंगुलर प्लूरल है हमेशा सिंगुलर। ठीक, अब देखिए जरा, मैंने कहा, नोट कर लिया? ठीक, मैंने कहा मैथमेटिक्स इज आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। कहता है मैथमेटिक्स जो है वो क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स क्या लेगा? इज लेगा, आर नहीं लेगा, क्योंकि ये केवल देखने में प्लूरल है, वास्तविकता में क्या है? सिंगुलर है। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। यहां यदि सब्जेक्ट के नाम के पहले द या पॉजिटिव एडजेक्टिव, द या पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए तो ये अपना मीनिंग चेंज कर लेगा। और प्लूरल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। कहता है कि देखो अगर ऐसी कभी कंडीशन आए, कहता है कि देखो अगर ऐसी कभी कंडीशन आए जहां पर किसी भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब है विषय, यहां पर सब्जेक्ट का मतलब है विषय, यानी कि जैसे मैंने कहा मैथ, मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना,
कोई भी इंग्लिश या कोई भी अदर सब्जेक्ट, ठीक है, तो कहता है मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अगर किसी सब्जेक्ट के नाम के पहले क्या आ जाए, दा लग जाए, या पॉजेसिव एडजेक्टिव लग जाए, माई, हिज, हर, देयर, राम्स, पॉजेसिव नाउन लग जाए, तो उस कंडीशन में प्लूरल बिहेव करेगा, उसका मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो इस मैथमेटिक्स का मतलब क्या है? गणित। क्या मतलब है इसका? गणित। लेकिन अगर मान लो कहीं ऐसे लिखा हो कि द मैथमेटिक्स, कहीं लिखा हो द मैथमेटिक्स, मान लो कहीं क्या लिखा हो, द मैथमेटिक्स लिखा हो, या द फिजिक्स लिखा हो, या माई फिजिक्स लिखा हो, योर फिजिक्स लिखा हो, है ना। अब मान लो कहीं क्या लिखा है, योर मैथमेटिक्स, तो इसका मतलब है गणनाएं, गणनाएं, गणनाएं यानी कि कैलकुलेशंस। इसका मतलब क्या है? गणनाएं यानी कि कैलकुलेशंस। और ये कैसा होगा? प्लूरल होगा, तो इज और आर में से क्या लेगा? आर लेगा। तो माई मैथमेटिक्स आर, योर मैथमेटिक्स आर, द मैथमेटिक्स आर। अब ये गणित नहीं रह गया, क्या हो गया? गणनाएं हो गया, कैलकुलेशंस हो गया, मीनिंग क्या हो गया? चेंज हो गया। तो बात समझ में आई? ये कंडीशन किसके लिए है? केवल सब्जेक्ट के लिए, केवल सब्जेक्ट के साथ। यानी कि ऐसी कंडीशन कहां आती है? केवल सब्जेक्ट के साथ में आती है। सब्जेक्ट मतलब विषय वाला, कर्ता वाला नहीं। एक सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। सब्जेक्ट मतलब विषय, उनकी बात कर रहे हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट के पहले अगर आर्टिकल दा लग जाएगा या पॉजेसिव एडजेक्टिव लग जाएगा, माई, हिज, हर, देयर, आराम्स, सीता लग जाएगा, तो वो प्लूरल बिहेव करेगा। ठीक, बाकी सबकी हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल सब्जेक्ट की हमने बात करी। तो मैंने कहा ऐसे नाउन जो देखने में प्लूरल के जैसे हैं, देखने में प्लूरल के जैसे हैं, लेकिन हमेशा सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते। ठीक, मैथमेटिक्स मैंने देखा, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। फिर मैथमेटिक्स में हमने कहा कि भाई अगर दा या योर लगा दो तो गलती से इनकी शक्ल इनके जैसी है, ये भाई साहब कोई और है, ये भाई साहब कोई और है, ये चेंज हो गया और ये प्लूरल हो गया। ठीक, लेकिन ये कंडीशन कहां है? केवल विषय के साथ में है, केवल सब्जेक्ट के साथ में है, बाकी कहीं इसको लागू नहीं करेंगे, बाकी कहीं इंप्लीमेंटेड नहीं है ये। ठीक है, अब देखो आगे। अब इसी में कहता है कि बाकी एग्जाम्पल भी देख लो। तो अब मैंने कहा कि मिजल्स इज, द मिजल्स इज आर एन infectious disease। मैंने कहा था measles is are an infectious disease। हाँ, infectious disease दा हमेशा लेता है। ठीक है, अब मैंने कहा था measles is are an infectious disease, तो measles देखने में कैसा है? प्लूरल, एस लगा हुआ है, सुन लो कैसे हुआ। देखने में कैसा है? प्लूरल के जैसा है, लेकिन वास्तविकता में है कैसा? सिंगुलर। खुद सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी, यहां जो दा लगा है, इस दा के लगने से मिजल्स प्लूरल नहीं होगा। हमने ऐसी कोई बात करी भी नहीं है ना, ऐसा मैंने कुछ नहीं बताया आपको। ये मिजल्स के पहले हमने दा इसलिए लगाया कि जितने भी इंफेक्शियस डिजीज हैं, जितने भी क्या हैं? इंफेक्शियस डिजीज हैं, ऐसी बीमारियां जो क्या हैं? संक्रामक हैं, हवा के या किसी भी वैसे माध्यम से फैलती हैं, ऐसी सभी बीमारियां अपने साथ दा जरूर लेती हैं। ऐसी सभी बीमारियां अपने साथ दा जरूर लेती हैं। तो द इन्फेक्शियस डिजीज, बात समझ में आई सभी को? क्या होगा? इन्फेक्शियस डिजीज दा जरूर लेते हैं। ठीक है, द मिजल्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, द मिजल्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, चलो अब यहां देखिए, इसी प्रकार से मैंने कहा अब एक एग्जाम्पल जरा हम लोग इस वाले पार्ट का भी देख लेते हैं।
अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस वाले पार्ट से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा समझिए मेरी बात को। मैंने कहा कि दीज न्यूज़ेज आर वेरी इंटरेस्टिंग। दीज न्यूज़ेज आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैंने कहा कि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक, अब एक बात बताओ, जब दिखते प्लूरल हैं, होते हमेशा सिंगुलर हैं, तो क्या इनको प्लूरल लिखा जा सकता है? बोलिए, जब हमेशा सिंगुलर होते हैं तो क्या इनको प्लूरल लिखोगे? नहीं लिख सकते। तो मैंने कहा कि दीज न्यूज़ेज आर वेरी गुड। न्यूज जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। सदैव क्या है? सिंगुलर है। और जब सदैव सिंगुलर है तो कभी भी न्यूज़ेज नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे? और जब न्यूज लिख दिए ऑलवेज सिंगुलर, तो वर्ब भी बोलो खुद सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो पॉजेसिव केस भी सिंगुलर। तो बच्चा मेरा यहां क्या आएगा? दिस आएगा। दिस न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब मान लो कहता है कि ये बताइए, ठीक है आपने कहा कि ये खबर बहुत अच्छी है और खबर आई 5 कि तुम्हारा आईएएस में सिलेक्शन हो गया बिना एग्जाम दिए, पहली खबर है ना। दूसरी खबर, गौरी खान तुमको प्रपोज कर दी कि हमसे ब्याह कर लो, और अच्छी खबर। तीसरी खबर, शाहरुख खान साहब ने तुमको एक लंबोर्गिनी दे दी गिफ्ट में, तीसरी अच्छी खबर है ना। दुबई में एक फ्लैट दे दिए, चौथी अच्छी खबर। खबर अच्छी अच्छी खबरें आ जा रही हैं। अब कैसे लिखोगे इसको? तो प्लूरल लिख नहीं सकते। तो किसी भी अनकाउंटेबल को काउंट करने के लिए याद करो पीस बाबा को। कौन बाबा? पीस बाबा। कौन थे? पीस ऑफ। अब कहता है कि न्यूज को अगर काउंट करना है एक अच्छी खबर, तो अ पीस ऑफ न्यूज इज कितनी है? एक खबर। अब हम गिन रहे हैं खबर को, तो गिनोगे तो क्या लगाओगे? अ पीस ऑफ। हमने कहा खबर अच्छी है, ये खबर अच्छी है, क्या हमने गिना? मैंने कहा ये खबर अच्छी है, तो क्या हमने इसको गिना? नहीं गिना ना। तो क्या लिखे? दिस न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर मैंने कहा कि एक न्यूज बड़ी बढ़िया आई है। एक न्यूज, तो जैसे ही एक लगाए तो न्यूज को तो हम लिख नहीं सकते कुछ भी, तो पीस बाबा का सहारा लेंगे। क्या लिखेंगे? अ पीस ऑफ न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। फिर मैंने कहा कि 5 खबरें आई, भैया 5 बहुत अच्छी खबरें आई हैं, तो अब क्या लिखोगे? फिर पीस बाबा का सहारा लो। अब क्या लिखोगे? 5 पीसेस ऑफ न्यूज। 5 पीसेस ऑफ न्यूज। अब क्या हो जाएगा? आर वेरी इंटरेस्टिंग। 5 पीस ऑफ न्यूज, अ पीस ऑफ न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग। 5 पीसेस ऑफ न्यूज आर वेरी इंटरेस्टिंग। समझे? जैसे ही काउंट करना हुआ क्या लगा दिए? पीस ऑफ लगा दिए। बात यहां तक क्लियर है सभी को? पक्का है? ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात करी, अ पीस ऑफ न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग, 5 पीसेस ऑफ न्यूज आर वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर है बात सभी को? चलिए, तो बिहेवियर ऑफ नाउन में हम लोगों ने एक अगला पॉइंट और डिटेल में बात करी। किसी भी बात में कहीं कोई संदेह है, कुछ किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछिए। बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट गेम, है ना। चेंज कुछ नहीं होता, सेम है। हाँ ना।
चलिए देखा जाए। अब यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया पॉइंट आता है नाउन में, ठीक है। देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3 तरीके से बच्चे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, किसी भी चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, किसी भी चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। इसके बाद हर चैप्टर के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे उस चैप्टर के हम लोग, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के थ्रू क्वेश्चंस प्लस उनका कॉन्सेप्ट ये समझेंगे, ठीक। और इसके बाद फाइनली आएगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके बाद क्या आएंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो हर चैप्टर में 4 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके, प्री प्लस मेंस। एक बार इंग्लिश पढ़ डाली, एक बार हमसे पढ़ लिया, है ना, प्री प्लस मेंस। कोई सा भी आप एग्जाम दोगे, ये हर एग्जाम के लिए अपने आप में रामबाण होगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक पॉइंट्स, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फाइनली प्रीवियस ईयर या मॉक के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस या मॉक प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये हम लोग करेंगे। तो 4 तरीके से हम लोग आपका इंग्लिश यहां पर पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक पॉइंट्स, क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट, प्रीवियस मॉक प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं या जो हम पढ़ रहे हैं या जो वीडियो आप देख रहे हो या जो क्लास आप अटेंड कर रहे हो वो वाकई में फ्रूटफुल है या खाली हवा पानी है। सब पढ़ा दिए और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हमसे बन ही नहीं रहे, मॉक में आने वाले क्वेश्चन हमसे बन ही नहीं रहे, तो पढ़ने का फायदा भी क्या है, ठीक है। तो 4 सेगमेंट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या क्या? ग्रामर पूरी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे? पूरा वोकैब पढ़ेंगे, यानी कि वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। तो ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, ये पूरा पार्ट बच्चे हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए डन। और जब किसी एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव होगा तो उसके लिए भी आपको हम गाइड करेंगे अलग से। अब देखा जाए आगे, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहां पर, एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा कि अ बॉय caught a 6 feet cobra. A boy caught a 6 feet cobra. तुम्हारा शिवम, अच्छा। A boy caught a 6 feet cobra. बोलिए। A boy caught a 6 feet cobra. कैच का सेकेंड फॉर्म है कैच, कॉट, कॉट, पकड़ना, है ना। A boy caught a 6 feet cobra. बोलिए। क्या होगा? A boy caught a 6 feet cobra. बताएं जरा आंसर क्या होगा? A boy caught a 6 feet cobra. क्या होगा आंसर? चलिए यहां देखा जाए, इस सेंटेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जरा इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए, क्या इसमें हमको करना है या ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पहले लिखा कि क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट भी समझिए, है ना। कहता है कि नाउन्स एक्सप्रेसिंग टाइम, मनी,
measurement, the nouns expressing time, money, measurement. When preceded by a न्यूमरल एडजेक्टिव। याद रखिए, कहता है कि नाउन्स एक्सप्रेसिंग, ऐसे नाउन्स जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, मनी को एक्सप्रेस करते हैं, या मेजरमेंट को, माप को एक्सप्रेस करते हैं। व्हेन प्रीसीडेड बाय अ न्यूमरल एडजेक्टिव एंड फॉलोड बाय अ नाउन, फॉलोड बाय अ नाउन, remain in their original form, remain in their original form। याद रखिए, मैंने कहा कि nouns expressing time, money, measurement when preceded by a numeral adjective and followed by a noun remain in their original form। कहता है कि ऐसे nouns जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, जो मनी को एक्सप्रेस करते हैं, जो मेजरमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, व्हेन प्रीसीडेड बाय अ न्यूमरल एडजेक्टिव, जब ये किसी न्यूमरल एडजेक्टिव से प्रीसीड मतलब होता है पहले। मान लो कोई नाउन यहां है, तो जो इधर होगा ये होगा प्रीसीड, और जो बाद में होगा ये होगा फॉलोड। ठीक है, जो बाद में लिखा जाएगा वो फॉलोड, और जो पहले लिखा जाएगा वो प्रीसीड। यही प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना। ठीक, तो कहता है कि नाउन्स एक्सप्रेसिंग टाइम, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, नंबर व्हेन प्रीसीडेड बाय अ न्यूमरल एडजेक्टिव एंड फॉलोड बाय अ नाउन रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो अगर पहले क्या आ जाए न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, और बाद में क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो ये अपनी किस में रहेगा, ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। ये किस में रहेगा बच्चे, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। बात समझे? अब देखो जरा क्वेश्चन पे आ जाओ। अब जो क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे करने में बहुत मजा आता है, लेकिन हैं क्या कर रहे हैं बेटा? टेक्नोलॉजी देखिए पहले आप। है ना? चलिए, अब मैंने कहा जरा इसको देखते हैं, क्या हो रहा है भाई, ये हटो चलो। ठीक, अब देखिए जरा इसको समझिए। तो मैंने कहा कि नाउन्स एक्सप्रेसिंग टाइम, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, नंबर व्हेन प्रीसीडेड बाय अ न्यूमरल एडजेक्टिव। टेक्नोलॉजी का क्या, अब टेक्नोलॉजी जो आ रही है, नई जो आ रही है, इसको बोलते हैं VR, विजुअल रियलाइजेशन। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने अर्थ के बारे में बात करी, तो जैसे मैंने अर्थ बोलूंगा तो यहाँ सामने आपके अर्थ बन के आएगी, हवा में अर्थ आपको बन के आएगी। तुम फोन में बहुत बिजी हो, क्या बात? उतनी देर से, है ना? तो बता दो कि क्लास में है। तो जैसे मैंने कहा अर्थ, तो ऐसे पृथ्वी बन के आएगी। मैं पानी, तो पानी आपको दिखेगा। ये है नया टेक्नोलॉजी, है ना? जैसे हम लोग जब छोटे थे, जब मैं पटना में पढ़ाता था, तब मैं सोचता था यार कभी ऐसा आएगा कि मतलब मैं पढ़ाऊं और बच्चे बहुत दूर तक मुझसे पढ़ लें। जैसे बच्चे क्लास में बोलते सर बहुत मतलब कोशिश मैंने हमेशा करी कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करूं। मैंने हमेशा ये मान के पढ़ाया कि अगर मैं एज अ स्टूडेंट वहां बैठा हूं तो मुझे कैसे कोई समझाए कि मेरी समझ में आ जाए। मैं जड़ बुद्धि हूँ, मंद बुद्धि हूँ, मेरी समझ में आना चाहिए। तो उसी तरीके से मैं हर एक पॉइंट को कोशिश करता हूँ कि एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जाए। तो बच्चे बोलते थे सर हमारे वहाँ ये पढ़ाने। तो हम बोलता कभी ऐसा मौका जीवन में मिले कि हम अपने घर से पढ़ाएं, और जो बच्चा दरभंगा में बैठा हुआ है,
जो बच्चा बेतिया में बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, कलकत्ता में बैठा हुआ है, वो पढ़ ले। अब कल क्लास ले रहे थे हम, लाइव क्लास थी, तो उसने मैंने से पूछा कहाँ से हो, तो एक बच्चा बोला सर हम रायबरेली से हैं। एक अरिंदम बच्चा था, वो कलकत्ता से था। एक आसनसोल से था, है ना। पटना से बहुत सारे बच्चे थे, दरभंगा, गया, सहरसा, बाराबंकी से बच्चे थे। तो मतलब अच्छा लगा कि नहीं यार, कम से कम हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं। चलिए, तो मैंने कहा नाउन्स एक्सप्रेसिंग टाइम, मनी, मेजरमेंट व्हेन preceded by a numeral adjective and followed by a noun remain in their original form। कैसे भाई, देखो जरा। अब आ जाओ उस एग्जाम्पल पे, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था। हमने क्या लिया था? हमने कहा कि a boy caught a 6 feet cobra। A boy caught a 6 feet cobra। न्यूमरल एडजेक्टिव कहने का मतलब, न्यूमरल एडजेक्टिव कहने का मतलब ऐसे वर्ड्स जो संख्या दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे वर्ड जो क्या दिखाते हैं? संख्या दिखाते हैं, नंबर दिखाते हैं, वो न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? कार्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं किसको? न्यूमरल को, है ना। न्यूमरल एडजेक्टिव्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो ऑर्डर दिखाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा अ बॉय कॉट अ 6 feet कोबरा। तो कहता है कि फीट एक ऐसा वर्ड है जो क्या दिखा रहा है? बोलो, मेजरमेंट दिखा रहा है। एक ऐसा वर्ड जो मेजरमेंट दिखाए, अगर उसके पहले क्या आ जाए? बोलो, के बाद क्या आ जाए? बोलो, क्या आ जाए? तो ये कहां रहेगा? बोलो, ओरिजिनल फॉर्म में। फीट का ओरिजिनल क्या होता है? फुट होता है। तो यहां क्या आएगा? फुट आएगा। अ बॉय कॉट अ 6 foot कोबरा। अ बॉय कॉट अ 6 foot कोबरा। बात समझ में आई सभी को? पक्का है? अ बॉय कॉट अ 6 foot कोबरा। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल और देखते हैं। इसी प्रकार से मैंने कहा इट वॉज अ 5 years project। It was a 5 years project। It was a 5 years project। फिर मैंने कहा कि she was 5 years old। ठीक, 2 एग्जांपल मैंने यहां पर लिखे। यहां देखिए, मैंने कहा कि इट वॉज अ 5 years प्रोजेक्ट। दूसरा मैंने कहा कि शी वॉज 5 years ओल्ड। इन दोनों सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस कहता है ईयर एक ऐसा वर्ड है जो क्या दिखाता है? बोलो, टाइम दिखाता है। ईयर एक ऐसा वर्ड है जो टाइम दिखाता है। यहां क्या लिखा था हमने? एक्सप्रेसिंग मनी। क्या दिखाता है? टाइम। के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव, के बाद नाउन, तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। और ईयर्स का ओरिजिनल क्या होगा? बोलो, क्या हो जाएगा? इट वॉज अ 5 year प्रोजेक्ट। इट वॉज अ 5 year प्रोजेक्ट। थमो। अब यहां एक बात बताइए, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दोनों कंडीशन मेरे बच्चे फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि पहले न्यूमरल हो, बाद में नाउन हो, तब ऐसी कंडीशन आएगी। नीचे वाले एग्जांपल में आ जाओ। ईयर्स एक ऐसा वर्ड है जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव तो है, लेकिन बाद में नाउन नहीं है। ओल्ड अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है।
अब ये बिल्कुल ऐसे ही सही है। शी इज 5 years old बट दिस प्रोजेक्ट इज 65 years, दिस ईयर इट वॉज अ 5 year प्रोजेक्ट। तो कंडीशन ये ओरिजिनल फॉर्म में कब रहेगा? जब दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, पहले न्यूमेरल बाद में नाउन। अब मान लो बाद में नाउन नहीं हो, फिर नहीं फॉलो होगा, फिर ये जैसा है वैसे रहेगा। बात समझ में आई? तो पहले क्या होना चाहिए? न्यूमेरल, बाद में क्या होना चाहिए? नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने कहा 500 रुपीज नोट, 500 रुपीज नोट। और दूसरा मैंने कहा कि 500 रुपीज। यहां देखिए दो स्टेटमेंट है। रुपीज एक ऐसा टर्म है जो एक्सप्रेस करता है किसको? मनी को। रुपीज एक ऐसा टर्म है जो एक्सप्रेस करता है किसको? मनी को। इसके पहले क्या आया है? न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्या आया है? न्यूमेरल एडजेक्टिव। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, वैसे ही 500 है। इसके बाद में क्या आया है? मतलब नाउन है। तो पहले न्यूमेरल है, बाद में नाउन है, तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। और इसका ओरिजिनल क्या होगा? बोलो। तो 500 रुपी नोट, 500 रुपी नोट। नीचे वाला एग्जांपल में कहता है कि 500 रुपीज के पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव तो है, लेकिन के बाद में नाउन नहीं है, तो ये अपने इसी रूप में बिल्कुल सेम है। तो 500 रुपीज एंड अ 500 रुपी नोट। बात समझे? अ 500 रुपी नोट। तो पहले न्यूमेरल, बाद में नाउन, तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। ओरिजिनल क्या है इसका? रुपी। तो 500 रुपी है ना। ओरिजिनल फॉर्म क्या है? रुपी। तो क्या होगा? 500 रुपी। ठीक। और वहीं पर पहले न्यूमेरल है, बाद में नाउन है ही नहीं, तो ये क्या रहेगा? 500 रुपीज। डन सभी को? तो ये हम लोगों ने बिहेवियर ऑफ नाउन्स के बारे में बात करी कि नाउन का बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर ऑफ नाउन्स क्या होता है, हमने इसके बारे में डिटेल में बात करी है। ठीक है, यहीं से आगे हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में। अब नाउन में बहुत सारी बातें अभी हैं, अभी तो नाउन में बहुत सारी बातें हैं, उसके बाद हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे नाउन्स के कुछ और पॉजिटिव केस ऑफ नाउन के बारे में या दूसरे पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये आपका आज का क्लास है 03, नाउन का क्लास 03। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए। आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो। बिना पढ़े कुछ भी मंगलमय नहीं है। थैंक यू क्लास।